बहुत जनों के कमेंट आए थे कि वन शॉट वीडियो चाहिए थे, तो दिस इज गोना बी सेंट्रॉइड का वन शॉट वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं PYQs भी सॉल्व करूं तो कमेंट में लिख देना। एंड हाँ, BEE का भी आई एम थिंकिंग, बट आपका अगर प्यार रहेगा तो वन शॉट वीडियो आएंगे। दिस इज फॉर योर मॉड्यूल सेंट्रॉइड एंड आई गेस सारी यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट सेम पोर्शन है, तो हम फटाफट से बेसिक्स उसके पहले कर लेंगे। बेसिक्स करना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहाँ पे पूरा मास उसका लोकेटेड है, बट दैट इज फॉर अ 3D फिगर। अगर हम उसको पेपर पे ड्रॉ करेंगे, 2D करेंगे फॉर प्लेन लैमिना, देन दैट विल बिकम योर सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड मतलब क्या, इन शॉर्ट वो जो तुम्हारा पूरा फिगर है उसका सेंटर पॉइंट कहाँ है वही हमें निकालना है। ऐसे सिंपल सिंपल फिगर तुम्हें नहीं आएंगे, बट तुम्हें सिंपल फिगर कंपोजिट करके, मतलब एक रेक्टेंगल दे दिया, उसके ऊपर एक ट्राइंगल दे दिया, इसके अंदर ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर बोला ये शेडेड पार्ट का निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे इसको कि रेक्टेंगल का निकालेंगे, सर्कल का निकालेंगे, ट्राइंगल का निकालेंगे, तीनों का निकाल लिया, उसमें से सर्कल को माइनस कर देंगे। सो ऐसे काइंड ऑफ कंपोजिट फिगर्स तुम्हें आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल बेसिक हमें एरिया पता है क्या होती है, ब्रेथ इनटू लेंथ, ठीक है। अगर ये तुम्हारा ब्रेथ है, ये तुम्हारा लेंथ है, तो इसका सेंट्रॉइड विल बी लोकेटेड इन द सेंटर। मतलब ब्रेथ के आधे पे, हाइट लेंथ के आधे पे। तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, यहाँ तक अगर हम गए, दिस विल बी ब्रेथ बाय 2। अगर हम यहाँ से देखें तो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, लेंथ बाय 2। मतलब एक रेक्टेंगल है मेरे पास, एंड रेक्टेंगल का अगर मेरा लेंथ है 5 एंड ब्रेथ है मेरा 10, ठीक है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या बना, 10/2 विच इज 5, और y कोऑर्डिनेट क्या बना, 5/2 विच इज 2.5। क्लियर, दिस इज फॉर रेक्टेंगल, वेरी सिंपल। अभी हम जाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो राइट एंगल ट्राइंगल को कभी भी तुम्हें राइट एंगल से देखना है। कभी कभी ट्राइंगल इवन ऐसा भी आता है, तो यू हैव टू लुक फ्रॉम हियर, जहां से राइट एंगल बना है वहां से देखना है। तो यहाँ पे यहाँ से बन रहा है, ठीक है। इसका सेंटर इज लोकेटेड ऑलमोस्ट हियर, यानी अगर ये तुम्हारा बेस है, ये तुम्हारा हाइट है, तो बेस बाय 3 विल बी योर x कोऑर्डिनेट एंड हाइट बाय 3 विल बी योर y कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज द एरिया, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एंड योर x कोऑर्डिनेट विल बी एट b/3 यानी बेस बाय 3, एंड दिस विल बी हाइट बाय 3। If I go with any other triangle, तो x कोऑर्डिनेट तो देखो ये जितना लेंथ होगा दैट इज माय x कोऑर्डिनेट, एंड अगर यहाँ पे निकालना है तो इट इज लोकेटेड समवेयर ओवर हियर। सो यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड यहाँ पे बना, दैट मीन्स दिस इज द सेंटर, तो इसका आधा बन जाएगा डायरेक्ट। ये जब हम सम करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा कि x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा। अभी हमें देखना है कि y कोऑर्डिनेट, तो इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, सेम बाय 3 हमें करना है, बाय 3, बट यहाँ से देखना है। तो यहाँ से बाय कोऑर्डिनेट, सपोज ये मेरी हाइट है टोटल h, सो h/3 विल बी माय y कोऑर्डिनेट। इसका भी एरिया सेम होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, एंड x कोऑर्डिनेट विल बी अकॉर्डिंग टू योर फिगर। अगर यहाँ पर 10 है तो उसके आधे में आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें देखना है h/3। देन दिस इज अ सेमी सर्कल। तो सर्कल का क्या होता है हमारा, πr²। अगर मैं सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, तो 2 से डिवाइड कर दो। सो व्हाट इज योर फॉर्मूला फॉर एरिया, πr²/2। अभी देखो इसका सेंट्रॉइड भी यहाँ पे सेंटर में होगा इसका, मतलब इन शॉर्ट योर x कोऑर्डिनेट विल बी व्हाट, रेडियस। इफ इट इज लोकेटेड, इफ दिस इज योर x एक्सिस, देन ये जो रेडियस होगा दिस विल बी योर x एक्सिस। अगर मुझे y एक्सिस निकालनी है, मतलब y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ से ऊपर इसके लिए फॉर्मूला है 4r/3π। तो मैं कैसे निकालूंगी, 4r/3π। ये तुम्हें जब मैं सम सॉल्व करूंगी तो और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। दिस इज फॉर अ क्वार्टर सर्कल, सो फुल सर्कल इज πr²। अगर 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया दैट बिकम्स अ क्वार्टर सर्कल, सो इसको हम करेंगे πr²/4। तो इसका सेंट्रॉइड इज समवेयर लोकेटेड हियर। इधर से भी हमें फॉर्मूला लगाना है, इधर से भी फॉर्मूला लगाना है, दोनों जगह 4r/3π, यहाँ पे भी 4r/3π। अगर ये क्लियर है तो आई विल टीच यू अ सम जिसमें हम ये सारे अप्लाई करेंगे, तो आपको क्लियर शॉर्ट आइडिया आ जाएगा। बट पहले ये क्लियर कर लो कि कहाँ पे किसका सेंट्रॉइड आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये ट्राइंगल दिया एंड तुम यहाँ पे सेंट्रॉइड पकड़ रहे हो, यहाँ से 1/3 ले रहे हो, यहाँ से कुछ और ले रहे हो, तो पूरा सम गलत हो जाएगा। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए बेसिक आइडिया, इतने ही शेप्स तुम्हें आते हैं। इसके अलावा एक सेक्टर आता है
ऊपर हम सम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्लियर रखो कि कैसे लेना है तुम्हें। चलो अभी हम सम देखते हैं। तो ये फिगर मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज में पूछा जाता है, इसमें सब कुछ आ रहा है। देखो एक स्क्वायर है, शेडेड पोर्शन का हमें सेंट्रोइड निकालना है। सिंपल ये फिगर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो हम क्या करेंगे, बेसिक सेंस लगाओ। ये तुम्हारा पूरा क्या है, स्क्वायर है, उसमें से मैंने राइट एंगल को हटा दिया, सेमी सर्कल को हटा दिया, क्वार्टर सर्कल को हटा दिया, तो बचेगा क्या मेरा, शेडेड पोर्शन। तो सेम वैसे ही निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है बुलियन एक्सप्रेशन। मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये लिखा नहीं होता है, इसके मार्क्स होते हैं, तो लिखा करो। तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा मेरा, स्क्वायर है, देखो स्क्वायर में से माइनस मैंने क्या किया, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल को उसमें से माइनस कर दिया, उसमें से मुझे और क्या माइनस करना है, सेमी सर्कल, सो मैंने वो भी माइनस कर दिया, और मुझे क्या माइनस करना है, क्वार्टर सर्कल। सो दिस इज माय बुलियन एक्सप्रेशन, जो लेके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हमें सेपरेट सेपरेट सबके पार्ट्स लिखने हैं। सो पार्ट्स इसमें क्या क्या है, देखो सबसे पहला है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हमें माइनस लेना है, नहीं हमें पूरे स्क्वायर का निकालना है। तो स्क्वायर की एरिया हम लेंगे। एरिया किसमें होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया क्या बनेगी स्क्वायर की, सिंपल, दिस इज माय 10, दिस इज 10, तो 10 into 10 विल बी 100। तो स्क्वायर की एरिया बनी मेरी 100। फिर हम लेंगे एक्स कोऑर्डिनेट। अभी एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, देखो सेम जैसे मैंने तुम्हें रेक्टेंगल में बोला था, एक स्क्वायर का सेंट्रोइड उसके सेंटर में होगा, करेक्ट। मतलब यहाँ से आधा, यहाँ से आधा। अगर मैंने एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया तो 10 का हाफ क्या बनेगा, 5, करेक्ट। फिर y का सेम, ये 10 है, इसके आधे में यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, तो आधा क्या बनेगा 10 का, 5, करेक्ट। फिर हमें लेना है एरिया इनटू द एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एआई एक्सआई, विच विल बी इन, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर है, तो दिस विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब। तो 500 इंटू 5 विच इज 500। सेम वे अभी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एआई वाई, सेम ये भी बनेगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये क्या बनेगा मेरा 500। इतना क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट मैंने क्या लिखा है, माइनस मुझे करना है राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है मेरा 3, हाइट कितनी है मेरी 6। अगर मैंने किया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी मेरा बनेगा हाफ इंटू बेस इज माई 3 एंड हाइट इज माई 6। 18 का हाफ इज 9। सो व्हाट इज माई एरिया 9, बट ये माइनस में है तो हम इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। अभी हम एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। मैंने क्या बोला था, बाय 3 करना है दोनों के लिए, यहाँ से बाय 3, यहाँ से बाय 3, यानी जो तुम्हारा बेस होगा, बेस को 3 से डिवाइड करो, तो तुम यहाँ पे होगा ना तुम्हारा सेंट्रोइड, यहाँ से कैलकुलेट करना है तो इसको 1/3 होता है, तो 3 इंटू 1/3 विल बी व्हाट 1, करेक्ट। सेम वे 6 इंटू 1/3 ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आएगा मेरा वाई कोऑर्डिनेट 2, सिंपल। तो ये 2 लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 9 -9 इंटू 1 -9, -9 इंटू 2 -18, ठीक है। ये हो गया मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हम जाएंगे थर्ड पे। थर्ड इज माय सेमी सर्कल, वो भी माइनस में है, तो लिखो माइनस सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मैंने तुम्हें क्या बोला, क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो हम निकालेंगे उसका पाई आर स्क्वायर, कैलसी ले लो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो तुम्हें लेना है पाई, पाई की वैल्यू डाल लो अपने इसमें, आर स्क्वायर, देखो आर क्या है इसका 5, तो यहाँ पे डालो 5 स्क्वायर 25 अपॉन, नीचे हमें लेना है पाई आर स्क्वायर बाय, फॉर सेमी सर्कल 2, क्योंकि सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का डिवाइडेड बाय 2। कैलसी में डालो, डायरेक्ट वैल्यू आएगा विच विल बी 25 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 25, क्यों, क्योंकि 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 39.26। तो ये मुझे माइनस करना है 39.269, 3 डेसिमल्स प्रेफर करो, वो हमें लेना है। फिर हमें लेना है एक्स कोऑर्डिनेट। अभी एक्स कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे इसका, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखो मैंने क्या बोला था, सेंट्रोइड समवेयर लाइज हियर, तो वाई कोऑर्डिनेट हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। ये पूरा रेडियस है उसका, ये पूरा डायमीटर है विच इज 10 का, उसमें से ये आधा तो 5, तो वाई कोऑर्डिनेट तो हमें ऐसे ही मिल गया। दिमाग लगाओ, सेंट्रोइड कहाँ होगा, सेंटर में, वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से मुझे डायरेक्टली मिल गया। एक्स कोऑर्डिनेट में कैसे निकालूंगी, देखो एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा यहाँ से निकलेगा, इस तरफ से 4r/3π वाले फॉर्मूले से।
सो वापस अपना कैल्सी निकालो, यहाँ पे डायरेक्ट डेसिमल में डालो 4r, सो 4 इंटू रेडियस, तो 4 इंटू रेडियस क्या है मेरा 5, 4 इंटू 5 इज 20 डिवाइडेड बाय 3 पाई, सो 3 इंटू पाई, पाई भी अपने इसमें होता है, डायरेक्टली डाल के वैल्यू निकालना है। सो मेरा वैल्यू आएगा 2.112, तो इसका मेरा वैल्यू आया 2.122, सॉरी। सो ये हमें देखो ये इस तरफ से वैल्यू है, करेक्ट, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट तो यहाँ से निकलेगा ना, यहाँ पे निकलेगा, तो इतना मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो 10 में से मैं इतना माइनस करूंगी, तो 10 में से मैंने माइनस किया 2.122, तो मुझे मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू 7.878, सो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है 7.878, ठीक है। अभी हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, वापस कैल्सी में डाल के हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 39.269 into 7.878, so this gives me answer minus 309.361, ठीक है। सेम वे इसका निकालो, so इसका हम कैसे निकालेंगे 39.269 into 5, so this will be equal to minus 196.345, ठीक है। ये आया मेरा सेमी सर्कल का, क्लियर यहाँ तक। अभी हम जाएंगे क्वार्टर सर्कल पे, सेम मुझे क्वार्टर सर्कल को माइनस करना है। तो देखो क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, मैंने बोला पाई आर स्क्वायर, सर्कल का होता है, क्वार्टर सर्कल इज 1/4 पार्ट, सो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, सो वही हम डालेंगे वापस कैल्सी में, पाई आर स्क्वायर, देखो इसका आर क्या है रेडियस 4, सो 16 पाई, 16 एंड पाई डिवाइडेड बाय 4, हमें करना है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो नीचे आएगा हमारा 4 विच इज इक्वल टू 12.566, सो माइनस 12.566, दिस इज माय क्वार्टर सर्कल। अभी हम जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, देखो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से मुझे निकालना है एंड वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से, हमेशा ये पॉइंट से निकलता है जहाँ से वो क्वार्टर सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा मेरा, मैंने तुम्हें क्या बोला था, हमें क्या निकालना है 4r/3 पाई, दोनों जगह 4r/3 पाई निकलेगा, यहाँ से भी 4r/3 पाई, यहाँ से भी 4r/3 पाई, ठीक है। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करते हैं, तो r क्या है मेरा 4 इंटू 4/3 पाई, यानी 16/3 पाई, इसकी वैल्यू निकालो, देखो 16 डिवाइडेड बाय 3 पाई, ठीक है। तो हमें आंसर मिल रहा है 1.697, सो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट देखो यहाँ से डायरेक्टली मुझे मिल जा रहा है विच इज 1.697, ठीक है। ये है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। अभी हम जाएंगे वाई कोऑर्डिनेट, सेम फॉर्मूला है, मतलब आंसर तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे देखो अगेन देयर इज अ कैच, यहाँ से नीचे यहाँ पे सेंट्रॉइड होगा, ये तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, बट वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, ये नीचे आ रहा है, मतलब टोटल हाइट में से इतना माइनस हो जाएगा, तो टोटल हाइट क्या थी मेरी 10, उसमें से ये माइनस करो विच इज 1.697 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8.303, तो ये आएगा मेरा वाई कोऑर्डिनेट 8.303। समझा कोऑर्डिनेट कैसे निकाला। अभी सेम मेथड मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 12.566 into this is 1.697, so 1.697 which is equal to 21.324, तो माइनस में आएगा माइनस 21.324, ठीक है। अभी हम सेम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 12.566 into 8.30, जस्ट अ सेकेंड, 12.566 into 8.303, so this is equal to 104.335, same 104.335। ये समझ रहे हो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया हमें माइनस करनी है, तो ये साइन हमने माइनस ली, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। अभी हमें इसका टोटल निकालना है, इसका भी टोटल निकालना है, ठीक है, और एरिया का भी हमें टोटल निकालना है, तो सब हम टोटल निकाल लेते हैं। चलो 100, कैल्सी लेना, कैल्सी इज योर बेस्ट फ्रेंड ना, कैल्सी से दोस्ती कर लो तो सारे आंसर मिलेंगे। फटाफट 100 करो, 100 माइनस 9 माइनस 39.269 minus 12.566. So this gives me answer of 39.165, which is my summation of AI, which is equal to
39.165. सेम वे इसका टोटल निकालो, कैसे निकालोगे? 500 माइनस 9 माइनस 309.361 minus 21.324. So this will give me answer of 160.315. So this is my summation AI xi which is equal to 160.315. क्लियर? सेम वे हम इसका निकालेंगे, फटाफट डालो अपने कैलसी में। 500 माइनस 18 माइनस 196.345 minus 104.335. So this gives me answer 181.32. So this is summation of AI yi which is equal to 181.32. देखो ये तीनों वैल्यूज मिल गए which are very important for us. कुछ नहीं हो गया सॉल्व, तुम्हारा समझ लो। अभी बस हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या होता है मेरा x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ai xi divided by summation of ai which is equal to ai xi देखो मेरा क्या है 160.315 divided by ai क्या है 39.165. डिवाइड करो फटाफट, कैसे निकालो अपना। दिस इज 160.315 divided by 39.165. So this gives me answer 4.093. So this is 4.093. This is my सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट। एंड देन थोड़ा सा आपका 0.12 में वेरिएशन आ सकता है लास्ट के कोऑर्डिनेट में, बट दैट इज ओके, क्योंकि कैलसी में हम कैलकुलेट करते हैं एंड हम पूरा वैल्यूज नहीं लेते, वी जस्ट टेक फर्स्ट 3 डेसिमल्स। ओके, देन वी विल गो विद y कोऑर्डिनेट। y इज इक्वल टू समेशन ऑफ ai yi अपॉन समेशन ऑफ ai। सो ai yi देखो हमारा क्या है 181.32. So 181.32 divided by same 39.165 which is equal to, देखो निकालो वापस फटाफट, 181.32 divided by 39.165. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा 4.629. 4.629 ये बना तुम्हारा x और y कोऑर्डिनेट। तो लिख दो फाइनल x और y कोऑर्डिनेट is equal to 4.093, 4.629. This is your final answer. तो बच्चों फर्स्ट सम हमने तो कर लिया है, नाउ विल गो टू सेकंड सम। दिस इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बट बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, क्या लिखना है, बुलियन एक्सप्रेशन। सो सेम वी हैव टू डू, बट इस क्वेश्चन में पढ़ो शेडेड पोर्शन इज रिमूव्ड। तो शेडेड पोर्शन हमें निकाल देना है, तो वो हम क्या करेंगे, माइनस। करेक्ट, यहाँ से देखा तो ये एक रेक्टेंगल है, ये सेमी सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है एंड उसमें से ये निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल प्लस दिस इज अवर इक्वल, दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी हैव टू माइनस सर्कल। ठीक है, ये बन गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। नाउ सेम जैसे हमने पहले फॉलो किया था, तो गो विथ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ देखो कितनी है इसकी 120, ब्रेथ इज 100, सो व्हाट विल बी एरिया 120 इंटू 100 विच इज 12,000। करेक्ट, फिर मैंने बोला है रेक्टेंगल का कैसे निकालोगे सेंट्रॉइड, इसका हाफ इसका हाफ। तो इसका हाफ एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा मुझे, 120 का हाफ 60, 100 का हाफ 50. Take your calci and multiply. So this will be 12 into 6, 72 and 1, 2, 3, 4. ठीक है, this will be 12 5s are 60 and 1, 2, 3, 4. Clear? Second पे आओ। Second part क्या हमारा सेमी सर्कल। So I will write सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की एरिया क्या होती है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। सो आर देखो इस सेमी सर्कल का कितना है 60। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू टेक पाई आर स्क्वायर यानी 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो आई विल गेट द वैल्यू एज 600
0। अगर आपको पता नहीं होगा तो पाई नीचे प्रेजेंट होता है, शिफ्ट डाल के ले लेना है, ठीक है। सो वी विल गेट दिस वैल्यू एज 564.866, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेमी सर्कल। फिर एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? देखो इसका सेंट्रॉइड, ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, दिस इज योर सेमी सर्कल, करेक्ट। सेमी सर्कल का कहाँ, यहाँ से समवॉट अपसाइड, सो यहाँ पे कुछ मेंशन होगा, तो ये तो पॉइंट हमें डायरेक्ट मिल जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, इसका हाफ विच इज द रेडियस विच इज हाउ मच 60। अभी वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? 4r/3π, यहाँ से ऊपर कितने डिस्टेंस पे होगा? 4r/3π, सो 4 इंटू दिस विल बी 4 इंटू 60/3π, ठीक है। सो उसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सो 4 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 3π, सो यू विल गेट द आंसर एज, इसका आंसर तुम्हें मिलेगा 25.464। अभी देखो ये इतना डिस्टेंस है 25.464, बट दिस इज हाउ मच 100 प्लस दिस 25, सो व्हाट आई विल गेट 100 प्लस 25.464 which is equal to 125.464। क्लियर? यहाँ तक कैसे निकाला? ये मुझे इतने का ही मिला है, तो 100 के ऊपर है ये पॉइंट, तो 100 प्लस दिस पॉइंट, सो विल गेट दिस आंसर, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है? ए या एक्स है, सो फटाफट अपने कैलकुलेटर में डाल दो। 5654.866 इंटू दिस इज इक्वल टू 60, so I will get this as 339291.96, ठीक है। फिर सेम y से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने y से मल्टीप्लाई किया तो 5654.866 into what is my y? 125.464, so I will get my answer as 709482.10, ठीक है। ये हो गया हमारा सेमी सर्कल। Now go to the third part which is right angled triangle, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है? एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हमें हाफ इंटू बेस देखो कितना है इसका 120, हाइट कितनी है 60, सो 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाय, इसको हमें करना है डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3600। अभी हम करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो समवट यहाँ पे होगा, सो मैंने क्या बोला? बाय 3 हमें करना है। सो अगर हमने किया 120/3, सो 120 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 40, सो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 40। और वाई कोऑर्डिनेट देखो क्या करोगे? 60 डिवाइडेड बाय 3, सो 60 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 20, बट वाई कोऑर्डिनेट कहाँ है? ये तुम्हारा ओरिजिन है, नीचे की तरफ है, तो इसको हम लेंगे -20। बस तुम्हें यही याद रखना है। अपना नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड एक्स विल बी नेगेटिव, अप साइड वाई पॉजिटिव, डाउन साइड वाई नेगेटिव, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। 3600 इंटू 40 विच इज इक्वल टू 144000, ठीक है। सेम इसके साथ कर दो, तो 3600 इंटू -20 विच इज इक्वल टू -7200, ओके। ये क्लियर? यहाँ तक कैसे सॉल्व किया? अभी जाते हैं सर्कल पे। सो सर्कल हमें करना है माइनस, सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। r देखो कितना है इसका 40, सो 40 स्क्वायर इंटू आई हैव टू डू पाई, सो आई विल गेट द वैल्यू एज 5026.548, बट ये होगा हमारा माइनस, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट ये देखो, ये तो डायरेक्ट हमें मिल रहा है। डायरेक्ट कैसे मिल रहा है दिखाती हूँ। ये तुम्हारा सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे ही होगा तुम्हारा सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल, सो ये कोऑर्डिनेट ऐसे जाएगा एंड ये हाफ वेज नीचे आएगा। इसका हाफ क्या है हमारा 60, सो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 60। सिमिलरली हमें y कोऑर्डिनेट देखो, सिमिलरली कैसे मिलेगा? दिस इज माय y कोऑर्डिनेट, ये कितना ऊपर है यहाँ से
100 तो डायरेक्टली मुझे मिल गया, y कोऑर्डिनेट इज 100. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, सो 5026.548 इंटू 60 विच इज इक्वल टू -3015992.88. ठीक है, तो इसका वैल्यू मिल गया. दिस इज इंटू 100 तो कुछ नहीं, बस 2 डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा. सो 502654.8. ठीक है, सारे वैल्यूज मिल गए. अभी क्या हमारा स्टेप होता है, वी हैव टू फाइंड समेशन ऑफ AI. तो फटाफट इसका समेशन फाइंड करते हैं कैलसी में. सो 120000 प्लस 5654.866 प्लस 3600 माइनस 5026.548. So this gives me the answer as 16228.318. ठीक है, सेम वे इसका आंसर फाइंड कर लो, इसका आंसर फाइंड कर लो फटाफट. सो 721234 प्लस 339291.96 प्लस 14430 then minus 301592.88. So answer is summation of AI xi is equal to 901699.08. ठीक है, सेम वे इसका फाइंड करो. सो इसका अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 163450 प्लस 709482.10 माइनस 7230 माइनस 50265.8. तो इसका आंसर है समेशन ऑफ AI yi इज इक्वल टू 7348227.3. ठीक है, सारे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं. अभी हम फाइंड करेंगे हमारा x कोऑर्डिनेट एंड हमारा y कोऑर्डिनेट. ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें स्टेप्स बोला है सेम टू सेम हमें फॉलो करना है. फॉर x कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करते हैं, my x coordinate is equal to summation of this AI xi upon summation of AI, and for y coordinate it is summation of AI yi upon summation of AI. फटाफट चलो वैल्यूज फाइंड करो. AI xi देखो कितना है हमारा, my AI xi is 901699.08 divided by, see this value how much it is, 16228.318. so इसका आंसर, एक सेकेंड, हाँ, so I got 901699.08 and this is divided by 16228.318. so my answer is 55.563311. ठीक है, जितना डेसिमल्स तुम लिखना है तुम्हें लिख सकते हो. फिर सेम वे हम y कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. सो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, देखो 7348227.3 एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 16228.318. so my answer for this is 45.2805. so this is my x coordinate, this is my y कोऑर्डिनेट. ठीक है, सो हमने सारे इसके जो कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला सम है उसको सॉल्व कर लिया है. सेंट्रोइड का कोई भी सम कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सारे सम्स बहुत इजी है. जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें टेबल बताया था कैसे लेना है, अगर तुमने वो सीख लिया तो कोई भी सम आए, चाहे कोई भी सम आए तुम कर सकते हो. आज के जो हमने दोनों सम किए दोनों PYQ थे. अगर आप चाहते हो कि मैं और PYQ इसके सॉल्व करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन बाय बाय.